गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हंसराज परिहार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर क्लास के अंतर्गत एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं या कहें पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं। इनके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो पर्यावरणीय कारक हैं वो उसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और किस तरह से ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एनिमल्स को प्रभावित करते हैं और सभी जो एनिमल हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। इस तरह से आज के इस टॉपिक में हम पर्यावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित जो वातावरण है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी किसी भी जीव के चारों ओर उपस्थित जो वातावरण होता है वो उसका एनवायरनमेंट या उसका पर्यावरण कहलाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जीवों के चारों तरफ जो लिविंग और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, यानी जीवों के चारों तरफ जो जैविक घटक है या अजैविक घटक है उसके मिलने से चारों तरफ एक जो वातावरण क्रिएट होता है उसे ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। या वो सब चीजें जो जीव के चारों तरफ उपस्थित होती है वो उसका वातावरण बनाती है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस इज नोन एज एनवायरनमेंट। यानी हमारे चारों ओर उपस्थित जो वातावरण है या हमारे चारों ओर उपस्थित सभी जो चीजें हैं वो क्या है, वो एनवायरनमेंट या पर्यावरण कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीव वातावरण में रहते हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। यानी वातावरण में रहते हुए वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार जो वातावरण होता है वो भी जीवों को प्रभावित करता है। यानी वातावरण में एनवायरनमेंट में रहने वाले सभी जीव हैं वो एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करते हैं और उसी प्रकार जो एनवायरनमेंट होता है वो भी सभी जीवों को प्रभावित करता है। इस चित्र में आप देखिए कि यहाँ इधर जो है जो लिविंग पार्ट है एनवायरनमेंट का वो दिखाया गया है। तो मनुष्य भी है और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को भी यहाँ दिखाया गया है। और इस साइड में यहाँ इस चित्र में आप देखिए कि यहाँ जो नॉन लिविंग जो पार्ट होता है एनवायरनमेंट का, जैसे कि वाटर है, सॉइल है, एयर है, इनको यहाँ दिखाया गया है। तो एनवायरनमेंट जो होता है इन सभी को जीवों को प्रभावित करता है और जीव भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। यानी मनुष्य होता है वो भी जो कई प्रकार के क्रियाओं के द्वारा, जैसे कि डेवलपमेंट के द्वारा है या एग्रीकल्चर के द्वारा है, इंडस्ट्री के द्वारा है, वो भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करता रहता है। यदि अब हम शॉर्ट में हम इसको समझने का प्रयास करें तो कि सभी जीव जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में रहते हैं। एनवायरनमेंट में रहते हुए ही सभी जीव जो हैं वो ग्रोथ भी करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन भी वो करते हैं। तो पर्यावरण में रहते हुए जीव जो होता है वो वृद्धि करता है, प्रजनन करता है और पर्यावरण को कुछ वो देता रहता है और पर्यावरण से वो लेता रहता है। इसी प्रकार जो पर्यावरण है वो भी जीवों को प्रभावित करता रहता है। यानी एनवायरनमेंट जो है वो जीवों को प्रभावित भी करता है और जीवों से प्रभावित भी होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का वह भाग या पर्यावरण का वह पार्ट जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीवों को प्रभावित करता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता है। यानी पर्यावरण का वह भाग, वह हिस्सा, वह पार्ट जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है वह एनवायरमेंटल फैक्टर या इकोलॉजिकल फैक्टर के रूप में काम करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनवायरमेंटल फैक्टर या इकोलॉजिकल फैक्टर है, यानी पर्यावरणीय कारक हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, कैसे जीवों को प्रभावित करते हैं। यहाँ हमने अभी तक ये समझा है कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो जीवों को प्रभावित करता है और सभी जो जीव होते हैं वो भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर होते हैं उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर भी है, वो बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स को अलग अलग तरह से उनको डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए आप जितने भी जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं यानी एनवायरनमेंट का वो भाग
पर्यावरण का वह भाग जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीव को प्रभावित करता है वह इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर बन जाता है। और सभी जो फैक्टर होते हैं, सभी इकोलॉजिकल फैक्टर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एबायोटिक फैक्टर, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक फैक्टर यानी इसमें नॉन लिविंग जो पार्ट है वो आता है। अजैविक कारक, अजैविक कारक यानी पर्यावरण के वो सभी घटक जो नॉन लिविंग है, पर्यावरण के वो सभी घटक, पर्यावरण का वह पूरा पार्ट या पर्यावरण की वो सभी चीजें जो क्या है नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, जो जिंदा नहीं है, जिसमें जान नहीं है, वो क्या आएगा, वो एबायोटिक फैक्टर में आएगा। इसी प्रकार एक होता है बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग यानी एनवायरमेंट में जिसमें जान है, जो जीवित है ना, वो किसमें आएगा, वो बायोटिक फैक्टर में आएगा। इस तरह से पर्यावरण के सभी घटकों को, एनवायरमेंटल सारे फैक्टर्स को हम दो भागों में, मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो एबायोटिक फैक्टर होता है और एक बायोटिक फैक्टर होता है। इस चित्र में आप देखिए, ये एक पर्यावरण का एक भाग को यहाँ दिखाया गया है। इसमें हरा भरा वातावरण हमें नजर आ रहा है, साथ में ही जो वाटर बॉडीज है वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और इससे वातावरण में अनेक जीव जंतु है वो एनवायरमेंट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो भी इन जीवों को प्रभावित करता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। और इसी प्रकार ये जो जीव जंतु हैं, सभी जो एनिमल्स हैं, ये भी एनवायरमेंट को प्रभावित करते हैं। और ये सभी जो जीव हैं वो इस एनवायरमेंट में रहते हुए अपनी जो ग्रोथ है, अपना जो डेवलपमेंट है वो संपन्न करते हैं। इस चित्र में आप फिर से आप देखिए, यहाँ भी अनेक जो जीव हैं वो एनवायरमेंट में रह रहे हैं और ये सभी जीव जो हैं एनवायरमेंट में रहते हुए एनवायरमेंट को प्रभावित करते हैं। एनवायरमेंट का वह भाग, पर्यावरण का वह भाग जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इनको प्रभावित करता है वह एनवायरमेंटल फैक्टर बन जाता है। इस तरह से जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, डिवाइड किया है। यानी जो लिविंग जो एनवायरमेंट है वो सारा बायोटिक फैक्टर का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो नॉन लिविंग जो एनवायरमेंट है वो एबायोटिक फैक्टर का निर्माण करता है। सभी जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं इसमें, यानी जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें नॉन लिविंग पार्ट है वो आता है। और एबायोटिक फैक्टर को भी हम आगे दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है केमिकल फैक्टर और एक होगा फिजिकल फैक्टर। यानी आप समझने का प्रयास करें कि जितने भी पर्यावरणीय कारक होते हैं, सभी पर्यावरणीय कारकों को हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अजैविक, एक होता है जैविक, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। अब हम एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे। एबायोटिक फैक्टर यानी एनवायरमेंट का नॉन लिविंग जो पार्ट है जिसमें जान नहीं है, जो नॉन लिविंग पार्ट है वो एबायोटिक फैक्टर है। उसको भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, यानी तो केमिकल फैक्टर्स होंगे या कुछ होंगे फिजिकल फैक्टर। इस एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या हो सकता है कि जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो क्या है, अजैविक कारक बनता है। लाइट है, प्रकाश हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, ये सारे जो घटक हैं, यानी टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, एयर है, न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल है, ये सभी एनवायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट है, पर्यावरण का नॉन लिविंग पार्ट है। और यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जीवों को ये फैक्टर प्रभावित करते हैं। इस कारण ये क्या हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, पर्यावरणीय कारक हो गए। यानी ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी एनिमल्स को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी एबायोटिक फैक्टर हैं वो कहलाते हैं। दूसरे होते हैं बायोटिक फैक्टर, यानी एनवायरमेंट का जो लिविंग कंपोनेंट है या कहें जो लिविंग जो एनवायरमेंट है वो बायोटिक फैक्टर बन जाता है। इसमें मुख्यतः यानी बायोटिक फैक्टर में मुख्यतः आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, यानी पौधे और जंतु। यहाँ देखिए आप एबायोटिक फैक्टर्स को, यानी एबायोटिक फैक्टर क्या होगा, यानी एनवायरमेंट का जो नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, जो नॉन लिविंग जो पार्ट है वो एबायोटिक फैक्टर होता है, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनको वो प्रभावित करता है। सभी जीव जंतुओं का, उनका जो रिप्रोडक्शन है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है ना, उनकी फीडिंग है,
इनकी सभी जो क्रियाएं होती है, सभी जैविक क्रियाएं होती है, उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। कौन? एबायोटिक फैक्टर। जैसे कि सनलाइट है, ये भी क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। विंड हो गया, सॉइल है, वाटर है, रेन है। तो ये सारा एनवायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट है, जो कि एबायोटिक फैक्टर के रूप में जीवों को प्रभावित करता है। इस चित्र में एक बार फिर आप देखिए कि जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं, यानी एबायोटिक फैक्टर है, सॉइल है, सनलाइट है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, ये सभी जीवों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनकी ग्रोथ को, उनके रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। इस तरह से जो अजैविक जो कारक होते हैं, वो जीवों को अत्यधिक रूप से प्रभावित करते हैं। जीव उनसे प्रभावित भी होते हैं। इस तरह से इस चित्र में आप देखिए कि किस तरह से बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। यानी समझने के हिसाब से हम अलग अलग इनको समझेंगे, लेकिन एनवायरमेंट में इनकी जो मौजूदगी है, इनकी जो प्रेजेंस है, वो एक जगह हो सकती है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ ये एक पेड़ को दिखाया गया है, चित्र में एक पेड़ है, और यहाँ ये बारिश या पानी मान लीजिए आप, ये यहाँ विंड है, यहाँ लेक्स है, वाटर बॉडीज है। तो ये सब एनवायरमेंट में एक ही जगह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जो रेन है या विंड है या जो लेक्स है, पानी है, ये क्या है? ये एनवायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट है, जो कि एबायोटिक फैक्टर का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर ट्री जो है, यहाँ पर जो प्लांट है, जो पौधा है, ये क्या है? ये एबायोटिक फैक्टर में नहीं है, क्योंकि ये किसमें आएगा? ये बायोटिक फैक्टर में आएगा। इस तरह से एबायोटिक फैक्टर को हमने समझा कि एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है या एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये सभी क्या है? अजैविक घटक का निर्माण करते हैं, जो जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो फैक्टर का जो पार्ट है, वो होता है बायोटिक फैक्टर। बायो मीन्स लाइफ। बायो मीन्स लाइफ, यानी बायोटिक फैक्टर में क्या है कि पर्यावरण का वह भाग जो जीवित है, पर्यावरण का वह भाग जिसमें लाइफ है, जिसमें जान है, वो क्या होगा? वो बायोटिक फैक्टर का निर्माण करेगा। जैसे कि प्लांट्स हो गए, सर्प है, इंसेक्ट्स है, एनिमल है, एल्गी है, फंजाई है, ये सारे के सारे क्या है? ये लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट का ये लिविंग पार्ट है, और ये एनवायरमेंट का बायोटिक फैक्टर का निर्माण ये करता है। इस तरह से आप इस चित्र में देखिए कि जो लिविंग पार्ट है, उसे हम बायोटिक फैक्टर कहेंगे। इसमें जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, मुख्यतः यही है। इसके अलावा जो एल्गी है, बैक्टीरिया है, ये भी किस में आता है? ये भी बायोटिक फैक्टर में आता है। अब यदि हम देखें कि बायोटिक फैक्टर जो है, यानी पर्यावरण का जो जीवित घटक है, जिसमें लाइफ है, उसको हम तीन मुख्य भागों में हम यहाँ डिवाइड करते हैं। यानी बायोटिक फैक्टर है वो तीन मुख्य भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोड्यूसर, ये हो गया प्रोड्यूसर। एक हो गया कंज्यूमर, उपभोक्ता, और एक हो गया डिकम्पोजर, अपघटक। यानी जो जैविक घटक है, उसको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीन भागों में इसको डिवाइड इसको किया जाता है। तो प्रोड्यूसर में मुख्यतः प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। वो उत्पादक हैं, वो प्रोडक्शन खुद करते हैं, इसलिए वो क्या हो गए? उत्पादक हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। इसी प्रकार प्लांट्स के ऊपर, यानी इन प्लांट्स का जो भोजन है या प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं, वो क्या है? कंज्यूमर है, वो उपभोक्ता है। उपभोक्ता जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और ये जो कंज्यूमर है, इसको भी हम तीन भागों में हम डिवाइड करेंगे। प्राइमरी है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और टर्सरी कंज्यूमर हो गया। इसी प्रकार इसके बाद में जो डिकम्पोजर होता है, इसमें फंजाई है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया वगैरह, ये क्या करते हैं कि जो अन्य जो पदार्थ होते हैं, उनको, जो मटेरियल है, उसको वो डिकम्पोज करते हैं, उनको वो नष्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इस प्रकार से जो बायोटिक फैक्टर है, इस चित्र में आप देखिए कि यहाँ एग्जाम्पल, चित्र के द्वारा एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ जो जीव है या प्लांट है, ये बायोटिक फैक्टर है। लेकिन ये क्या है? ये नॉन लिविंग पार्ट है, तो ये एबायोटिक फैक्टर हो गया। अब यदि हम एक बार फिर चित्र में देखिए, यहाँ ट्री है, ये बी है, बैक्टीरिया है, ये एनवायरनमेंट का लिविंग फैक्टर है, यानी बायोटिक फैक्टर है। इस चित्र के द्वारा यदि हम बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर को यदि हम एक साथ समझने का प्रयास करें, अंतर करने की कोशिश करें, तो जो बायोटिक फैक्टर होता है वो लिविंग है, इसमें लाइफ है। एबायोटिक फैक्टर होता है वो नॉन लिविंग है, इसमें लाइफ इसमें नहीं होती।
एग्जाम्पल देखें तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं। प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया ये सब लिविंग है क्योंकि इनमें ग्रोथ होती है, ये वृद्धि करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होता है और जीवों की इसमें इनमें गुण होते हैं। तो ये क्या हो गए, बायोटिक फैक्टर के रूप में ये काम करते हैं एनवायरमेंट। जो नॉन लिविंग में जैसे वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, एयर है, टेम्परेचर है, ये नॉन लिविंग है, इनमें लाइफ नहीं है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इनमें ग्रोथ नहीं होती है। तो इस तरह से बायोटिक एबायोटिक फैक्टर को हम एक साथ भी हम समझ सकते हैं। यहाँ आप चित्र देखिए, ये जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, पोल्यूशन है, लाइट, इस प्रकार ये नॉन लिविंग जो एनवायरमेंट का जो पार्ट है वो जीवों को अलग अलग तरह से ये जीवों को इफेक्ट करता है और ये नॉन लिविंग है इसलिए एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। इस प्रकार यहाँ देखिए आप, कहीं पर फूड है, कहीं पर बैक्टीरिया है, कहीं पर प्रीडेटर्स हैं, ये सब लिविंग पार्ट है। लिविंग पार्ट है वो बायोटिक फैक्टर का निर्माण करता है। इस तरह से आज इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट सभी जीवों को प्रभावित करता है और सभी जीव जो होते हैं वो भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो जीव होते हैं वो एनवायरनमेंट में रहते हुए वो वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन उनमें होता है और इसी कारण जो एनवायरनमेंट को वो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं अपनी क्रियाओं के द्वारा। इस तरह से या हम यूं भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का वह घटक यानी एनवायरनमेंट भी जीवों को प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट का वह घटक जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीवों को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वह एनवायरमेंटल फैक्टर कहलाता है, पर्यावरणीय कारक कहलाता है। तो इस पर्यावरणीय कारकों को हम दो भागों में बांटेंगे, तो एबायोटिक फैक्टर, एक होता है बायोटिक फैक्टर। जो नॉन लिविंग जो एनवायरमेंट है, तो नॉन लिविंग है जिसमें लाइफ नहीं है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, ये एबायोटिक फैक्टर के रूप में काम करता है। और जिसमें लाइफ होती है वो, या कहें हम जो लिविंग है, तो लिविंग पार्ट है एनवायरमेंट का, जो लिविंग पार्ट होता है वो बायोटिक फैक्टर के रूप में एनवायरमेंट में काम करता है। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में जो एनवायरमेंटल फैक्टर का जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इस टॉपिक से आप सभी को लाभ होगा। इसके लिए आप सभी को